सिंह भी तो यूपी के। हम तो कह रहे एक छत्र गुंडा राज है, वहाँ एक वर्ग का गुंडई चलता है, खुलेआम कुछ भी कर दे। हथरस कोई भूला है जी जो आज चिल्ला रहे हैं? अब संजय राउत को जिन मामलों में ईडी ने गिरफ्त में लिया है वो मामला ही अप्लाई नहीं करता तो अभी चार्जशीटेड हो गए, वो अभी टेंटेक्ट हो गए। इन दिनों देश की हुकूमत, बगल में यूपी में चले जाइए, एक छत्र गुंडा राज है। पीपुल डोमेन में जो बातें आई है तो मेरी साफ इस पर प्रतिक्रिया है कि किसी भी दल के आंतरिक मामलों में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। पर इतना ज़रूर है कि जब आप पीपुल डोमेन में कोई चीज़ें डाल देते हैं तो उसका इन और आउट दोनों चीज़ें खुल करके सामने आती है। इतने बड़े आरोप गुजरात में जिन महानुभावों पे लगे, आज तो बिल्कुल वो गंगा जल के तरह पवित्र हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी जो सामने निकल के आ रहा है कि जदयू में राष्ट्रीय सचिव के तौर पर धनंजय सिंह को बना दिया गया है और धनंजय सिंह के बारे में आपने मेरे चैनल पे पहले भी देखा है कि आखिर धनंजय सिंह है क्या चीज़। चलिए, उसी के लिए बात करने के लिए हम आरजेडी आए हुए हैं और यहाँ पर शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि राजनीति में ऐसे ऐसे चेहरे आखिर क्यों शामिल किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसे लोगों से हाथ क्यों मिला रहे हैं। जदयू ने राष्ट्रीय कमेटी का विस्तार किया है, कई लोगों को महासचिव और सचिव के पद पे पदासीन किया है। यह संगठन में निर्णय लेने का अधिकार जनता दल यू को है, शुचिता भी कायम करना उन्हीं का कर्तव्य है। जिन लोगों को नामित कर रहे हैं उनका क्या है प्रेजेंट स्थिति में रिकॉर्ड, वह भी देखना उनका काम है। कई तरह के मामले खुल करके आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मामले पुराने हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भी ऑलरेडी जो मामला है ऑन गोइंग है। मेरा मत साफ है कि शुचिता स्थापित करना हर दल का एक नैतिक कर्तव्य है। उन कर्तव्यों का निर्वहन दल कैसे करता है या जनमानस उसको देखती है, पर यह फैसला जनता दल यू का है और जनता दल यू ने किस परिप्रेक्ष्य में, किस नज़रिए से नामित किया है, बेहतर वो बताएंगे। पीपुल डोमेन में जो बातें आई है तो मेरी साफ इस पर प्रतिक्रिया है कि किसी भी दल के आंतरिक मामलों में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। पर इतना ज़रूर है कि जब आप पीपुल डोमेन में कोई चीज़ें डाल देते हैं तो उसका इन और आउट दोनों चीज़ें खुल करके सामने आती है। जो खुल करके आया है उस पर एक बार हम लोग भी देख रहे हैं, उसकी पूरी रिकॉर्ड को तभी सधी हुई प्रतिक्रिया इस पर हो सकती है। पर कोई निर्णय किस लिए लिया जा रहा है, क्यों कर लिया जा रहा है, उसके क्या दीर्घकालीन परिणाम हैं, क्या उसके असर हैं, तो सबका मूल्यांकन करने के बाद एक बार हम लोग भी कंक्रीट उन चीज़ों को, दस्तावेजों को देख लें, तब बेटर होगा। यानी कि आप लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि धनंजय सिंह है क्या चीज़। इतने सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, इनामी उनको घोषित किया गया है, कहा जा रहा है कि यूपी से मतलब कई आरोप लगाए गए थे, कई केस दर्ज उन पे है, उन पे हटाया गया था और ऐसे लोग राजनीतिक में आ गए हैं। आँख मूंद करके कोई प्रतिक्रिया, किसी को हम दोषी करार दें, हम तो न्यायालय नहीं है। जब वो बाहर हैं, घूम रहे हैं, तो किस कारण से घूम रहे हैं, इसका मतलब मामला कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट है, तभी वो घूम रहे हैं। उनके अतीत किस चीज़ से बंधा हुआ है वो तो जनता दल पहले ही देखा होगा, तभी तो नामित किया है। मेरा एक और सवाल है, क्या आपके पार्टी में भी ऐसे लोग जो हैं, जो आरोप लगाए हुए हैं, चाहे केस दर्ज हो, वो लोग भी आप लोग के पार्टी में जुड़ेंगे? आप लोग भी ऐसे पार्टी को ऐसे ऐसे पोस्ट दीजिएगा? आपको मैंने पहले ही कहा कि बात है सार्वजनिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अब संजय राउत को जिन मामलों में ईडी ने गिरफ्त में लिया है वो मामला ही अप्लाई नहीं करता तो अभी चार्जशीटेड हो गए, वो अभी टेंटेक्ट हो गए। इन दिनों देश की हुकूमत, बगल में यूपी में चले जाइए,
एक छत्र गुंडा राज है। धनंजय सिंह भी तो यूपी के हैं। हम तो कह रहे एक छत्र गुंडा राज है, वहाँ एक वर्ग का गुंडा ही चलता है, खुलेआम कुछ भी कर दे। हथरस को भूला है जी जो आज चिल्ला रहे हैं? इतने बड़े आरोप गुजरात में जिन महानुभावों पे लगे, आज तो बिल्कुल वो गंगा जल के तरह पवित्र हैं। सवाल आरोप लग जाने मात्र से किसी को आरोपित हम नहीं कर सकते हैं। आरोप लगा है, उसका न्यायिक निर्णय क्या है, उसका फलाफल क्या आया है, यह विदाउट एवल्यूशन कमेंट नहीं की जा सकती है। हम एक बार देख रहे हैं और जनता दल यू ने नामित किया है पदाधिकारियों के तौर पे, तो निश्चित तौर पर हम तो पहले ही कहा कि शुचिता को कायम करना राजनीति में हर राजनीतिक दलों का अपना कर्तव्य है, और उन कर्तव्यों से सबको बंधे रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि किस तरह से धनंजय सिंह के बारे में टिप्पणियां की जा रही है, और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल अगर इंसान है उस पर इस तरह के केस अगर दर्ज हो तो उन्हें आम नौकरी करने में भी परेशानी होती है, जिस तरह के एक्ट हैं। लेकिन इतने सारे केस दर्ज होने के बावजूद भी किस तरह से राजनीतिक में ऐसे ऐसे लोगों को लिया जा रहा है, अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर धनंजय सिंह हैं क्या और किस तरह के उन पे केस लगाए गए थे। वाकई में ये सही है या बस ऐसे ही आरोप लगाए गए? अभी धनंजय सिंह को जो महासचिव बनाया गया है उस पर काफ़ी सवाल भी खड़े हो रहे हैं, इनामी भी उनके घोषित किया गया था, तो ऐसे लोगों को क्या राजनीतिक में भी जगह है? देखिए, धनंजय सिंह जी हमारे उत्तर प्रदेश से वो चुनाव लड़े हैं, और जो चुनाव के टाइम हम सभी जानते हैं कि वो सारे डिटेल्स, हलफनामा, एफिडेविट, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपके जो भी अपराध से संबंधित जितने भी मामले हैं उसका डिटेल्स देना होता है और शपथ पत्र के साथ देना होता है, वो दिए हुए थे। उसमें इस तरह की कहीं कोई बात नहीं। दूसरी बात, आप लोग के माध्यम से जो 25,000 रुपये इनामी घोषणा की बात आ रही है, वो आप लोग के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। तो फैक्ट्स क्या है, क्योंकि हम लोग हैं बिहार प्रांत के, बिहार प्रदेश के हम लोग हैं प्रवक्ता, तो हम लोग अपडेट जो होते हैं अपने प्रांत को लेकर के ही अपडेट रहते हैं, लेकिन फैक्ट्स क्या है उसकी जानकारी नहीं है। हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोग को अद्यतन जानकारी होगी निश्चित रूप से आप लोग को बताया जाएगा। क्या निश्चित रूप से फैक्ट्स की जानकारी नहीं होगी, और इनामी घोषित ये चीज़ें भी जो है ना, ये अभी तक ये प्रमाणित नहीं हो पाई हैं कि ऐसा ये वाकई में है या नहीं है, ये चीज़ें जानकारी में नहीं है जी। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।